एक बार्बर शॉप कीपर के पास एक व्यक्ति अपने बाल कटाने के लिए गया। और जब उसके पास बाल कटाने के लिए गया तो वो लोग आपस में बातचीत करने लगे और काफ़ी विषयों के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और बहुत सारी बातें वो आपस में कर रहे थे, काटते काटते, बाल काटते काटते। और इस नाई और एक व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था, एक विषय के ऊपर उनका विचार विमर्श होना शुरू हो गया। ये जो व्यक्ति बाल कटवा रहा था कहने लगा कि परमेश्वर इस दुनिया में है, लेकिन जो नाई था वो कहने लगा अरे परमेश्वर नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है नहीं परमेश्वर। अगर परमेश्वर वास्तव में इस दुनिया में होता तो क्यों गरीब लोग गरीब होते, क्यों बीमार लोग इस दुनिया में हैं, क्यों इस दुनिया में अन्याय है, क्यों बेसहारा बच्चे घूमते हैं उनका कोई भी ख्याल नहीं करता है, क्यों इस संसार में लड़ाई झगड़ा है, क्यों इस संसार में ये सारी समस्या हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, परेशानी हैं। अगर परमेश्वर होता तो जरूर उन पर दृष्टि करता और उनका समाधान करता। परमेश्वर है ही नहीं। तो ये व्यक्ति जो अपने बाल बनवा रहा था, ये व्यक्ति डिस्कस करते करते सोचा ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा, चुपचाप और शांत रहा। और इस नाई ने इसके बाल काटे और एक बाल काटने के बाद बाहर की ओर अपने घर की ओर निकलने लगा। जब ये इस बार्बर शॉप से बाहर निकल ही रहा था तो जस्ट उसकी एक नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जिसकी लंबी दाढ़ी थी और लंबे लंबे बाल थे। और इस व्यक्ति ने जब उसको देखा तो तुरंत बाहर से नाई की दुकान में फिर से वापस आ जाता है और नाई को कहता है कि इस दुनिया में नाई बार्बर है ही नहीं। अरे ये व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो गया, अभी तो तेरे बाल मैंने काटे हैं और तू कहता कि कोई बार्बर नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं इस संसार में या होते ही नहीं। और फिर इसने कहा हाँ नहीं होते हैं। तो इसने कहा कैसे कह सकते हो, मैं तो हूँ, बार्बर तो हूँ, नाई तो हूँ, मैंने तो बाल आपके काटे और मैं ही दूसरों के बाल भी काट रहा हूँ। इस व्यक्ति ने कहा अगर इस दुनिया में नाई होते तो आपकी शॉप के बाहर ही एक लंबी दाढ़ी का व्यक्ति है और लंबे बालों का व्यक्ति है, तो क्यों उसके बाल नहीं काटा। इस व्यक्ति ने कहा अरे भाई जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम उसके बाल कैसे काटेंगे। इस व्यक्ति ने कहा उसी प्रकार से है, परमेश्वर भी इस दुनिया में है। लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, समस्या में हैं, मुश्किलों में हैं, लेकिन जब वो लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तभी तो उनकी मदद तो कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप नाई हैं, वास्तव में आप नाई एग्जिस्ट हैं इस दुनिया में, लेकिन जब लोग आपके पास बाल कटाने के लिए आएंगे तभी आप काट सकते हैं ना। आप जबरदस्ती किसी को पकड़ करके काट तो नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी इस दुनिया में है, वास्तव में एग्जिस्ट है, लेकिन उनकी मदद करता है जो उसके पास आते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं और जो अपनी विनतियों को, अपनी परेशानी को उससे शेयर करते हैं। और उनकी परमेश्वर मदद भी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर ने मेरी ये मदद की, परमेश्वर ने मेरी सहायता की। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस दुनिया में वास्तव में परमेश्वर तो है, लेकिन वो उन लोगों की सुनता है जो उसके पास जाते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैथ्यू 7:7 में लिखा हुआ है। तो आप और मैं जब उससे मांगते हैं तो हमें देता है, ढूंढते हैं तो उसे पाते हैं, खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोलता है। तो आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, सच्चे मन के साथ, ईमानदारी मन के साथ उस परमेश्वर के सामने जाए, उससे मांगे प्रार्थना में, वो परमेश्वर 100% देगा। परमेश्वर आपको, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जब हम सच्चे मन के साथ उससे मांगते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को देता है जो सच्चे मन से उसे मांगते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। अगर आप बीमारी में हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करें, परेशानी में परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो भी परेशानी आपकी, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो कुछ भी हैं, सच्चे मन के साथ और परमेश्वर से मांगे। आपको 100% वो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा और आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह दे देगा। वो परमेश्वर आज भी है, जो था, है और रहेगा। वो जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम सब से वो प्रेम करे और हम सब की मदद करे। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।